अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आई थिंक यू आर ऑल डूइंग वेल और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप और मैं एक दूसरे को हम देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद सर काशिफ पे। तो आई थिंक आपको बहुत ही दिनों के बाद लेक्चर मिल रहा होगा और आपको सबसे पहले तो ईद मुबारक कि आपने बहुत ईद इंजॉय की होगी बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने घर के साथ। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू लेक्चर जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। और कुछ मतलब अक्सर स्टूडेंट्स का ये शिकायत होती है कि सर ये हमें लेक्चर बहुत मुश्किल लगता है और फैक्टराइजेशन हमें नहीं आती। तो ये रही आपके सामने फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, क्या उसके तरीके होते हैं, कितने मेथड होते हैं और कैसे इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये इंतहाई इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए रिगार्डिंग टू मैथ्स में। तो पहले हम देखते हैं कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। फैक्टर क्या होते हैं, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, यहाँ पर डेफिनेशन आ रही होगी फैक्टर की कि फैक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, वो आप देख लें। और मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ कि फैक्टर निकालते कैसे हैं। यहाँ पर लिखता हूँ फैक्टर्स ऑफ 12। मतलब फैक्टर वो होते हैं कि ये नंबर जो 12 है ये किस किस टेबल में आता है, किस किस नंबर में आता है, जिस जिस नंबर के ये टेबल नंबर पे जिस जिस नंबर के टेबल में ये आएगा तो ये उसका फैक्टर होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 6 और 12। इन तमाम जो यहाँ पर मैंने लिखे हुए 6 नंबर, इन 6 नंबर ये हमारे जो 12 के हैं फैक्टर हैं। अब बोलेंगे सर ये कैसे, तो ये ऐसे होगा कि आप देखेंगे 1 के टेबल में 12 आता है, बिल्कुल आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है और खुद 12 में आता है। तो यानी कि ऐसे नंबर जिसमें उसका टेबल आ रहा हो उसके क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। और कोई रिमाइंडर ना रहे, इसका कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा, तो ये हो जाएंगे फैक्टर ऑफ 12 के। अच्छा, अगर इस तरीके से हम 36 के फैक्टर लिखें तो वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा 2 × 18। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 18 क्यों लिखा हुआ है, यानी कि हम 36 की जगह 2 × 18 लिख सकते हैं। इससे मज़ीद अगर हम लिखें तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 9। तो फिर भी हमारा किसके बराबर होगा, 36 के बराबर होगा। तो देखिए अगर आप मल्टीप्लाई कर लें 9 2 18, 18 2 36, तो मज़ीद इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो 2 × 2 × 3 × 3, फिर गिनते हैं 3 3 9, 9 2 18, 18 2 36। मज़ीद इसको हम और नहीं कर सकते, तो हमारे पास ये जो होगा ये इसकी फैक्टराइज हो जाएगी किसकी, 36 की। तो आई होप आपको कुछ फैक्टराइजेशन का या फैक्टर निकालने का तरीका समझ आया होगा। तो इस तरीके से किसी भी नंबर के हम फैक्टर निकाल सकते हैं। ये थी फैक्टराइजेशन की एक छोटी सी मिसाल जिसमें हम कोई भी अगर नंबर लिखा हो तो उसका फैक्टर कैसे निकालते हैं। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फैक्टराइजेशन करने के फैक्टराइजेशन के मेथड होते हैं, वो कितने होते हैं, वो हमारे पास होते हैं 4, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है 3। तो मैं आपको 3 में से बताता हूँ कौन कौन से। पहला हमारे पास टॉपिक होगा ना, वो होगा मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स, एक तो तरीका ये हो गया। स्टेप नंबर 2, जो उसका मेथड 2 है उसका नाम है आइडेंटिटीज। और जो नंबर 3 है वो हमारे पास है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ये आपके 3 हमारे पास होते हैं मेथड जिसमें हम फैक्टराइजेशन करते हैं। कौन सा, पहला है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स, सेकंड नंबर पे है आइडेंटिटीज और थर्ड नंबर पे है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। इन 3 मेथड से हम फैक्टराइजेशन को हल करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नया लग रहा है तो आप पीछे वीडियो देख सकते हैं, मैंने उस पर सारा हमने ऑपरेशन किया है साथ मिलकर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती हैं, कितने उसके टाइप्स होती हैं, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, सारा कुछ हमने देखा होगा। मज़ीद बता देता हूँ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल होते हैं, नंबर होते हैं, कांस्टेंट होते हैं और कोफिशिएंट होते हैं। तो अब हम स्टेप नंबर 1 पे चलते हैं कि मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ पर लिखा हुआ 3x + 9, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3x + 3। तो अब देखें, अब बोलेंगे सर ये कैसे लिखा आपने, तो सब्र करिए ना। देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 9 है, तो क्या ये जो 9 है 3 के टेबल में आता है, आप बोलेंगे यस सर आता है। तो इन दोनों में से कॉमन कैसे कौन सा निकला, 3। तो 3 को हम बाहर निकाल लेते हैं, बाकी जो अंदर रखी उसको वैसे लिख देंगे। तो इन दोनों में से मैंने 3 बाहर निकाल दिया, यहाँ क्या रह गया x प्लस का प्लस, और अगर 9 को 3 में डिवाइड करें तो 3 आता है। यानी कि अगर हम दोबारा अगर लिखें
तो ये दोबारा वही आएगा, जैसे 3 मल्टीप्लाई एक्स 3x प्लस का प्लस 3 × 3 9, तो दोबारा वही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। अच्छा, और आइडेंटिटीज़ पे कैसे, आइडेंटिटीज़ 3 टाइप के आइडेंटिटीज़ होती हैं जिसमें हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहाँ पर ये नज़र आ रहे होंगे आपको आइडेंटिटीज़। यहाँ पर पहली आइडेंटिटीज लिखे हुआ है हमारे पास है a + b होल स्क्वायर, तो उसका फार्मूला है a² + 2ab + b²। दूसरी आइडेंटिटी देखें लिखा हुआ है a - b होल स्क्वायर, तो उसका फार्मूला है a² - 2ab + b²। और तीसरी प्रॉपर्टी आपको नजर आ रही होगी जहाँ पर लिखा हुआ है a² - b², उसका फार्मूला है a + b × a - b, यानी कि एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। अब इन दोनों अगर आप प्रॉपर्टीज को देखें, आइडेंटिटी 1 और आइडेंटिटी 2, इसमें क्या फ़र्क है? उसमें a + b² होल स्क्वायर लिखा हुआ है और नीचे a - b होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? वहाँ पर a² है और एंड में देखें, यानी कि पहले a² और एंड में b²। दरमियान में सिर्फ फ़र्क है, यहाँ पर प्लस वाले में +2ab है और माइनस वाले में -2ab है, बाकी सारा सेम है। तो आपने प्लस और माइनस में यही ख्याल करना है कि जब माइनस का फार्मूला आप ओपन करें तो वहाँ पर माइनस की जगह 2 - ab आ जाएगा और प्लस की जगह +2ab आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन दोनों प्रॉपर्टीज को याद कर सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है a² - b²। दोनों जगह अगर स्क्वायर आ जाए तो आप एक दफ़ा प्लस लिख दें, एक दफ़ा माइनस लिख दें, तो फार्मूला आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे वो हम लिखते हैं, फैक्टराइजेशन बाय आइडेंटिटीज। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पर हम इसको फैक्टराइज करेंगे किससे? विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिटीज से। तो 3 आइडेंटिटीज वहाँ आपने याद की होंगी, फिर से शो हो रही हैं, आप देख लें, तो ये अपने दिमाग बिठा लें। हर दफ़ा यहाँ पर शो नहीं होंगी, आपको खुद याद करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखें एक्स का, यानी कि ये आपको फार्मूला कौन सा लगा, यहाँ पर देखें प्लस का है, ये तीन यहाँ पर सब में प्लस लिखा हुआ है, तो ये प्रॉपर्टीज फर्स्ट यूज़ होगी, जो पहली प्रॉपर्टी है a + b होल स्क्वायर वाली। तो यहाँ पर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 a को छोड़ दें, b को छोड़ दें, प्लस b², यानी कि 16 की जगह मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, आप बोलेंगे ऐसा लिख सकते हैं। तो आप देखें ये a का स्क्वायर है और ये b का स्क्वायर है, तो आपको याद होगा फार्मूला a² + 2ab + b²। अब a भी है हमारे पास, b भी है, तो इन दोनों में पुट कर दें। अब फार्मूला क्या था? a² + 2ab + b²। अब a है, ये a है, तो a की जगह a लिख दें, b क्या है? 4 है, 4 लिख दें, सवाल खत्म। तो देखें x का स्क्वायर 4 × 2 = 8, 8x, 4 × 4 = 16। जब इसको दोबारा सॉल्व करें तो आंसर बनेगा आपका x + 4 होल का स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा, दोबारा से आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से, विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिटीज से। कैसे? अब यहाँ पर प्लस क्यों लिखा है? क्योंकि ये दोनों में प्लस था। तो मैंने अभी बताया था पहले कि अगर 2ab के साथ प्लस हो तो फार्मूला कौन सा होगा? प्लस वाला। अगर 2ab के साथ माइनस हो तो फार्मूला कौन सा होगा? माइनस वाला। इस तरीके से आप क्वेश्चन 2 देखते हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ पर प्लस है सब जगह, तो फार्मूला कौन सा होगा? प्लस वाला। तो यहाँ पर देखें, क्या मैं 36 को लिख सकता हूँ 6a का स्क्वायर? आप बोलेंगे यस सर, 6 × 6 = 36, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, अब 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर? आप बोलेंगे यस सर, लिख सकते हैं। फार्मूला वही था ना, a² + 2ab + b²। अब ये मैंने खाली क्यों छोड़ा है? पहले आपको ab का पता हो, जब ab पता हो पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब 2 फार्मूले वाला था ab, a क्या है? 6 है, वो लिख दें, b क्या है? 3, आंसर आ जाएगा। 6 × 3 = 18, 18 × 2 = 36, a का a प्लस 9 की जगह 3 का स्क्वायर और 36 की जगह 6a का स्क्वायर। तो इसको फाइनल नंबर आंसर क्या बनेगा? 6a + 3 होल का स्क्वायर। ये आपका आंसर बन जाएगा। किससे? विद रिस्पेक्ट टू a + b होल स्क्वायर से। दोबारा इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा। तो ये था प्लस वाला फार्मूला जो हमने पहले आइडेंटिटीज पढ़ी थी, a + b होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 पर, जिसमें हम सेकंड आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a - b होल स्क्वायर वाली। तो उसको देखते हैं वो कैसे होगी। अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने सवाल लिखा है x² - x + 25। अब यहाँ से यहाँ माइनस लिखा हुआ है, तो फार्मूला कौन सा यूज़ होगा? माइनस वाला। तो यहाँ पर मैं x की स्क्वायर की जगह क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? x², आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर -2ab + b का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर। 25 है तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर 2ab, a की जगह x, b की जगह 5, तो 5 × 2 = 10, x 7 आ गया। तो ये हमारे पास फार्मूला कौन सा बनेगा? x - 5 होल स्क्वायर। बोलेंगे सर माइनस पे लगाया, तो यहाँ पर माइनस था तो इसलिए x - 5 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास कौन सा फार्मूला बनेगा?
ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला, तो ये बिल्कुल इक्वल है इसके। अगर आपको सेकंड आइडेंटिटी आती है तो ये आप आराम से कर लेंगे। पहले एक्स स्क्वायर कर लें, फिर 2ab को छोड़ दें प्लस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर निकाल लें। 2 फार्मूले वाला होगा, ए जगह ए पुट कर दें, बी की जगह बी पुट कर दें, फार्मूला आपका ओपन हो जाएगा, फिर से वो क्लोज हो जाएगा। अगर क्लोज वाला आ जाए तो ओपन कर लें, ओपन वाला आ जाए तो क्लोज कर लें। दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्वेश्चन 2 मैंने लिखा है 16a स्क्वायर माइनस 24a प्लस 9। अब यहाँ से आप देख लें कि 16a स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 4a का होल का स्क्वायर माइनस 2ab b का स्क्वायर, यानी कि 3 को मैं 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। अब बन गया सर। अब a की जगह ये पुट कर दें 4a और b की जगह ये पुट कर दें 3, तो बस खत्म। 4 to the 8, 8 3 जा 24, a का a आ गया, और 9 की जगह 3 स्क्वायर और 16 की जगह 4a का स्क्वायर, तो फाइनल आंसर बनेगा 4a। अब यहाँ देख लें माइनस है तो माइनस का फार्मूला रखें, 4a माइनस 3 होल का स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू माइनस वाली आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर वाली। तो आई थिंक आपको ये दोनों सवाल क्लियर हो गए होंगे। तो ये आपके पास सवाल है, इसको आप तीसरा आइडेंटिटी से करते हैं जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी, ये आपका आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर, इसको ऐसे समझ लें, यानी कि इसकी जगह लिख लें a का स्क्वायर और इसकी जगह लिख लें b का स्क्वायर, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं x के स्क्वायर लिख दें x होल का स्क्वायर माइनस 9 को लिख दें 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मज़ीद लिख सकते हैं हम x प्लस 3 x माइनस 3 सॉरी x माइनस 3, ये आपका आ जाएगा आंसर x प्लस 3 और x माइनस 3। अच्छा, तो वो ज़रा कॉल आ गई थी मेरी। तो यहाँ पर देखें 5 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 प्लस y 5 माइनस, यानी कि एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो ये तो फार्मूला है, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। नहीं समझ बात। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं लास्ट। अब यहाँ पर देखें 4m का स्क्वायर, तो क्या मैं इसको 2m होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, लेकिन ऐसे लिख सकते हैं माइनस 14n को लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो एक दफ़ा a प्लस बी एक दफ़ा a माइनस b, तो एक दफ़ा 2m प्लस 7 एक दफ़ा 2m माइनस 7, तो ये आपका आंसर होगा। तो आई थिंक आपको तीनों प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गई होंगी। आइडेंटिटीज़ और प्रॉपर्टीज़ एक ही बात है, a प्लस बी a माइनस बी और a स्क्वायर वाली। तो ये था आज का लेक्चर। तो तीसरी आपको याद होगा, तीसरी भी है हमारे पास मेथड जिसको हम करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो आप नेक्स्ट मैं लेक्चर में उसको डाल दूंगा, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो तब तक आप इस प्रैक्टिस करें, फैक्टेशन करते रहें, इस तरीके के सवाल करें, तो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी मसला है, कहीं भी क्लियर नहीं हुआ, तो आप कमेंट मुझे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।